Good morning, student of class 4th. In this video, I am going to teach you next part of chapter 2, Northern Plains. In this video, you have to study life in the region. It means लोगों का जीवन कैसा है इस रीजन में, इस क्षेत्र में, नॉर्दर्न प्लेन के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा बेसिन। लाई मीन्स पढ़ना होता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल गंगा बेसिन में आते हैं, पढ़ते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन, मतलब इस रीजन की या इस क्षेत्र की बहुत बड़ी जनसंख्या इज इंगेज्ड मीन्स लगी हुई है इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब कृषि कार्यों में। द बेसिन हैज मैनी रिलीजियस सिटीज़, इस बेसिन में कई रिलीजियस मीन्स धार्मिक सिटीज़ हैं, लाइक ऋषिकेश, टेरा मंजिल टेम्पल, हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी। दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली एंड ईद आर सेलिब्रेटेड हियर, मतलब यहाँ पे इस त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड असम लाई इन द ब्रह्मपुत्रा रीजन। ये जो स्टेट हैं ये ब्रह्मपुत्रा रीजन में पड़ते हैं। इट इज़ वेरी फर्टाइल रीजन, ये जो रीजन है, क्षेत्र है, बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही प्रोडक्टिव, उपजाऊ है। एंड हैज़ मैनी डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पे बहुत ही घने जंगल हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन इज एग्रीकल्चर, मतलब इस रीजन के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय एग्रीकल्चर है, कृषि है। बिहू, ईद एंड क्रिसमस आर द पॉपुलर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर। बिहू, ईद और क्रिसमस यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है, त्यौहार है, जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है बाय पीपल इन दिस रीजन। पंजाब एंड हरियाणा आर द स्टेट ऑफ इंडिया फॉलिंग अंडर द इंडस बेसिन। ये जो पंजाब हरियाणा स्टेट हैं ये इंडस बेसिन में आते हैं, इंडस नदी के, सिंधु नदी के बेसिन में आते हैं। द रिवर सतलज प्रोवाइड्स इरिगेशनल फैसिलिटीज, मतलब जो रिवर सतलज है सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड करती है टू दिज रीजन। इन रीजन मीन्स स्टेट भी होता है, इन स्टेटों के लिए। द सिटीज़ हियर हैव डेंस पॉपुलेशन, यहाँ की जो सिटीज़ हैं, शहरें हैं, वहाँ का पॉपुलेशन जो जनसंख्या है बहुत ही क्या है, डेंस। डेंस मतलब घनी। बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, मतलब आधारभूत स्ट्रक्चर के कारण। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है, इससे यहाँ की पॉपुलेशन अधिक है। द पीपल हियर आर इंगेज्ड इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। यहाँ के जो लोग हैं एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल वर्क दोनों में क्या हैं, इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं। सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स निर्माण कार्य, जैसे कंपनी वगैरह में कुछ बनाने का काम। एंड डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग का मतलब जहाँ मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसे डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, वैसाखी एंड गुरु पर्व आर सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ पे मनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। द नॉर्दर्न प्लेन्स
आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयन रिवर। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये हिमालयन रिवर्स मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों का गिफ्ट है। द सॉइल इन दिस रीजन, इस रीजन की जो सॉइल है मिट्टी है, इज मेड फर्टाइल उपजाऊ बना दी जाती है, बाय द सैंड एंड सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय दिज रिवर मतलब इन नदियों के द्वारा, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए सैंड और सिल्ट के द्वारा यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना दिया जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रानरी ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रानरी ऑफ इंडिया मतलब भारत का खलिहान भी कहते हैं। मैनी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, बहुत सी महत्वपूर्ण फसलें सच एज राइस, मिलेट, व्हीट, पल्सेस एट्सेट्रा आर ग्रोन हियर, यहाँ पे उगाई जाती हैं। दिस रीजन हैज वेल डेवलप्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इस रीजन में कृषि पर आधारित बहुत अच्छे क्या हैं इंडस्ट्रीज हैं, सच एज जूट एंड कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बहुत ही थिकली मीन्स घना बसा हुआ है, थिकली पॉपुलेटेड है, एंड वेल डेवलप्ड और अच्छे तरह से डेवलप्ड है, विकसित है, इन टर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। नाउ यू हैव टू स्टडी एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। सेकेंड, द रिवर ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत। नेक्स्ट है द भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। फोर्थ है द सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द ब्यास ज्वाइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान। Fill in the blank. First, the area drained by a river and its tributaries is called its basin. Second है the longest tributary of the river Ganga is Yamuna, which joins it at Allahabad. Third है the river Brahmaputra is known as सांगपो इन तिब्बत। फोर्थ है बिहू, ईद एंड क्रिसमस आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय पीपल इन द ब्रह्मपुत्रा रीजन। मैच द कॉलम। सतलज, रिवर इंडस। सुंदरबन, सुंदरबन लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। द गंगा बेसिन मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। इलाहाबाद संगम। नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डेल्टा इज आल्सो कॉल्ड द ग्रीन डेल्टा, वाई? विच डेल्टा, किस डेल्टा को ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं, और वाई मतलब उसका कारण भी लिखना है। सुंदरबन डेल्टा बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द कंट्री। सुंदरबन डेल्टा को ग्रीन डेल्टा कहते हैं क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट या तो मोस्ट फर्टाइल रीजन है इन द कंट्री, मतलब देश का सबसे प्रोडक्टिव क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन डेल्टा। एक्सप्लेन हाउ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा कैसे बना है
उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना है। आंसर, व्हेन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा डिस्चार्ज होती हैं, गिरती हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू कैरी द सैंड एंड सिल्ट स्लो डाउन, तो इसके पानी की जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के पानी की जो कैपेसिटी होती है सैंड और सिल्ट को बहा कर ले जाने की, वो बे ऑफ बंगाल में नदी के मिलते ही क्या होती है, उसकी धारा स्लो हो जाती है, मतलब वेग पानी का कम हो जाता है। और उस पानी का वेग जब कम होता है तो उसको जो कैरी करने की क्षमता होती है, बालू और मिट्टी को बहा ले जाने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। दस द सैंड एंड सिल्ट ब्राट बाई दिज रिवर, मतलब इन नदियों के द्वारा लाया गया सैंड और सिल्ट क्या होता है, सेटल डाउन एट द मीटिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती हैं तो वहीं पर क्या होता है, उस नदी के पानी में जो भी मिट्टी वगैरह होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन मतलब नीचे बैठने लगता है। मीटिंग पॉइंट का मतलब समुद्र के मुहाने पे, नदी के मुहाने पर जहाँ पे समुद्र में मिलती है नदी। एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार ये दोनों नदियाँ मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स आर आइडियल, जो नॉर्दर्न प्लेन क्यों आइडियल है, मतलब क्यों बहुत अच्छा है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को, फसलों को उगाने के लिए। नेम द क्रॉप्स ग्रोइंग हियर, यहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों के नाम भी लिखिए। आंसर है, बिकॉज मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि कई नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन से होकर के बहती हैं। मेकिंग इट फर्टाइल, मतलब इस मिट्टी को, नॉर्दर्न प्लेन की मिट्टी को फर्टाइल बनाते हुए, प्रोडक्टिव बनाते हुए बहती हैं। फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। आप सच एज राइस, मिलेट, व्हीट, पल्सेस एट्सेट्रा आर ग्रोन हियर, यहाँ पर उगाई जाती हैं ये फसलें। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कोर्स ऑफ रिवर इंडस एंड हाउ इट्स बेसिन इज इम्पॉर्टेंट टू अस, इसमें रिवर इंडस के बहाव क्षेत्र को एक्सप्लेन करना है और इसका बेसिन हमारे लिए, या तो हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है उसको भी एक्सप्लेन करना है। आंसर होगा, इट फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यह नदी भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। एंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान टू अरबियन सी, और पूरे पाकिस्तान में बहते हुए अरबियन सी तक जाती है, टू द अरबियन सी। द रिवर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, जो रिवर इंडस है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, टुगेदर मेक अप द इंडस बेसिन, इंडस बेसिन बनाती हैं। विच सपोर्ट्स 215 मिलियन पीपल, ये जो बेसिन है 215 मिलियन लोगों को सहारा देती है।